कि कुछ लोगों के मन में शंका थी शहनाज अख्तर को लेकर। उनको लगता है कि पैसा और नाम कमाने के लिए भजन कीर्तन कर रही है, तो ऐसा नहीं है। मुझे 20-25 साल हो गए भजन कीर्तन करते करते। मुझे भजन कीर्तन करते करते तो मुझे अब्बा भी नहीं रोक पाए मेरे। जिस प्रकार रावण के घर में विभीषण ने जन्म लिया, श्री राम भक्त, जिस प्रकार सहस्त्र अर्जुन के घर में विष्णु भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, उसी प्रकार समझ जाइए शहनाज अख्तर ने कहां जन्म लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस भजन के माध्यम से उनको जवाब दे दूं। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ दोगले कलाकार, हम तुम जैसे कुछ दोगले कलाकारों के लिए भी भजन लिख दूं। मुझे लगता है कि भक्ति सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए, इंसानों के लिए नहीं। तो उनको जवाब देने के लिए भी मैंने ये भजन लिखा। जिसको देखो वहां यूट्यूब में इसकी प्रशंसा उसकी प्रशंसा, भगवान का भजन कीर्तन करना भूल गए कोरोना काल को। भगवान ने कर्मठ ली थी, पूरे अब्बा अम्मा सब दिखा दिए थे इंसान को, लेकिन कलाकार सब भूल गए। पता चला आज हमारा कल तीसरा भी नहीं हुआ, उधर गाना बन गया, यूट्यूब में डल गया, इसको श्रद्धांजलि। अरे भाई श्रद्धांजलि देना तो घर में जाके दे दो ना, परिवार में बैठ के आ जाओ। जरूरी नहीं कि आप गाना बनाओगे तो ही उनको श्रद्धांजलि जाएगी। मुझे ऐसा लगा, फिर मुझे ऐसा लगा कि भजन लिख ही डालूं। फिर ये भजन मैंने उन लोगों के लिए भी लिखा जो हमारी देवी गौ माता को निर्ममता से उनकी हत्या कर देते हैं, उन हत्यारों के लिए भी लिखा। तो अब मैं वो भजन सुनाने जा रही हूं। अगर आपको पसंद आए तो उठ के नाचने लगना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भजन कीर्तन हमें झूम झूम के करना चाहिए। अरे मुन्नी बदनाम में जमाना नाच रहा है, फिर तो हम भक्त हैं, भगवान की भक्ति में नहीं नाचेंगे तो मुन्नी बदनाम में नाचेंगे क्या? है कि नहीं? इसलिए भजन कीर्तनों में झूमना ही चाहिए। इतना झूमो कि लोग पागल बोलने लगे। मैं तो हुई महापागल। तो सुनाओ, तो एक बार जयकारा भगवान श्री रामचंद्र जी का। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो भजन ऐसा होना चाहिए कि जो राम दीवाने हैं, ये मेरा लिखा भजन है, इसको सुनना जरूर। मेरे YouTube चैनल पे जाना, शहनाज अख्तर पे, और भगवा लहराएंगे सर्च करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा मेरी भावनाएं क्या हैं भगवान के लिए। कि जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे। कि जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, क्योंकि राम नाम गुणगान वंदन करना सबके बस की बात नहीं होती। राम का नाम लेना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन किंतु परंतु श्री राम का नाम जाप करने के लिए शहनाज अख्तर जैसे जिगरे की जरूरत है चाचा। क्या समझे? कि जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे। श्री राम की दीवाने हैं, श्री राम की जो औलादें हैं वही जयकार लगा सकती हैं, क्योंकि राम नाम सबको नहीं पचता। और जिनको जिनको नहीं पच रहा है, उदाहरण आप देख रहे हो। जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। भगवान लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। ऐसे नहीं नाचना है, कुर्सी पे बैठे बैठे नाचने नहीं बोला था मैंने। कुर्सी साथ नहीं जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन श्री राम की शरण वो कुर्सी है कि जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बोले राम राम।
ये बात नाचना है तो झूमो पागलों की तरह। जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे, आज जो राम दीवाने हैं जयकार लगाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दोनों हाथों को बढ़ा के ताली के साथ ये बात अरे थोड़ा नाच लो यार। श्री राम पुकारेंगे, श्री राम पुकारेंगे। जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे, श्री राम पुकारेंगे। जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि श्री राम जी का नाम लेना सबके बस की बात नहीं हो सकती, लेकिन होई है वही जो राम रची राखा, वो करे तर्क बढ़ावे शाखा। तो जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। और अब ये जो लाइन बोलने जा रही हूँ ये भी मेरी लिखी लाइन है। ये लाइन उन दोगलों के लिए, ये लाइन उन दोगलों के लिए जिनको श्री राम का नाम सुनने से पेट में दर्द होने लगता है। कि जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे, बोलो जय श्री राम। कि जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। बाकी जो फर्जी हैं, बाकी जो फर्जी है, बाकी जो फर्जी हैं, बाकी जो फर्जी है। साहब जी, बाकी जो फर्जी हैं वो मुंह की खाएंगे। बाकी जो फर्जी है वो मुंह की खाएंगे। बाकी जो फर्जी है वो मुंह की खाएंगे। जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे, श्री राम पुकारेंगे। जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। श्री राम पुकारेंगे। बाकी जो फर्जी हैं, बाकी जो फर्जी हैं वो मुंह की खाएंगे। जो फर्जी है वो मुंह की खाएंगे। बाकी जो फर्जी है वो मुंह की खाएंगे। अच्छा लग रहा है भजन सुन के? तो उठाइए दोनों हाथों को, दोनों हाथों को उठाइए और मेरे साथ मिलकर राम नाम गुणगान करना है हम सभी को। करेंगे दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए, ठीक है? चलिए 1 2 3 तालियां। सिया राम 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 सिया राम। जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। श्री राम पुकारेंगे। बाकी जो फर्जी है, बाकी जो फर्जी है वो मुंह की खाएंगे। जो फर्जी है वो मुंह की खाएंगे। बाकी जो फर्जी है वो मुंह की खाएंगे। दोनों हाथों को बढ़ा के अरे नाच लो पड़ोसियों। मेरा नेचर भी आप लोगों की तरह है। नाच लो पड़ोसियों, नाच लो। कम से कम श्री राम के नाम पर तो झूमना ही चाहिए। जो हिंदू सनातन धर्म के विरोधी हैं उनको दिखा दो अपनी भक्ति कि हम राम वाले हैं, कि हम राम वाले हैं। सिया राम 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 सिया राम
जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे, कि जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे। अब मैं किस धर्म की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ हिंदू सनातन धर्म की। मुझे किसी को धर्म सिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमको मानना और उस पर चलना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं चलेंगे तो ये हमारे लिए घातक होगा। मैं किस धर्म की बात कर रही हूँ? हिंदू सनातन धर्म की। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी बेटियों को धर्म की शिक्षा देना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो भी हिंदू सनातन धर्म की। क्योंकि कुछ लोग जो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शहनाज अख्तर कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके हिंदू सनातन धर्म की बहनें 70 और 35 टुकड़ों में बांटी जाएं। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा खून खौल उठता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो भी है, मैं नहीं चाहती किसी की औलाद के साथ ऐसा हो क्या सर? बताइए। कोई भी माता पिता अपनी औलाद को बलि का बकरा बनाने के लिए नहीं पालते हैं क्या? इसलिए धर्म की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी हिंदू सनातन धर्म की बहनें बेटियां हैं वो सब बच कर रहे। अब आप समझ गए होंगे मैं किन से बचनों की बात कर रही हूँ। शहनाज अख्तर को सत्य के लिए जाना जाता है और मैं सत्य के रास्ते पर हूँ। मुझे मालूम है कि भगवान की शरण के अलावा और कोई बड़ी कुर्सी है ही नहीं संसार में, उससे बड़ी कोई जगह ही नहीं है संसार में। इसलिए हिंदू सनातन धर्म की शिक्षा हमारी बेटियों को देना बहुत जरूरी है। देना है कि नहीं? तो अब ये लाइन कि जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे, ये मेरी लिखी लाइन है। जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे। और ये लाइन उनके लिए जो निर्ममता से हमारी देवी गौ माता की, जिसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, उन हत्यारों के लिए। तो दोनों हाथों को उठाकर एक बार जयकारा लगाओ, बोलो गौ माता की, गौ माता की। कि जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे। गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी नरक में जाएंगे। नरक में जाएंगे, गौ हत्यारे पापी नरक में जाएंगे। जो राम के बेटे हैं जो धर्म निभाएंगे, वो धर्म निभाएंगे, जो राम के बेटे हैं वो धर्म निभाएंगे। वो धर्म निभाएंगे। गौ हत्यारे पापी, गौ हत्यारे पापी नरक में जाएंगे। हत्यारे पापी नरक में जाएंगे, गौ हत्यारे पापी नरक में जाएंगे। दोनों हाथों को उठाकर, अब हमको नरक में भेजना है उनको, तो दोनों हाथों को उठाकर राम नाम का बल दिखा दो उनको। दोनों हाथों को उठाकर सिया राम 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 सिया
सिया राम 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 बोल सिया रामचंद्र की बोल श्री हनुमान की
दिया